जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं एक बार फिर से आपका इम्पोर्टेंट जीके जीएस का बुक रुक्मणी प्रकाशन का लेकर आया हूं, जिसमें पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह है, जिसमें 27,000 प्रश्न का संग्रह है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। 2023 का रिवाइड अपडेट और एडिशन है। तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ये। अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में जो सवाल पूछा गया था उसको देखेंगे। सवाल है कि तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आंसर होगा अरविडू वंश। इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, अरविडू वंश। उसके बाद है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था। तो अकबर ने इबादत खाना की जो स्थापना है वो किया था 1575 ईस्वी में। स्पावो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। उसके बाद है पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में। उसके बाद है आर्यभट्टम किस प्रकार की पुस्तक है? तो खगोलीय ग्रंथ। उसके बाद है दीने इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर। अकबर ने। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर 1336 ईस्वी में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? ऑप्शन से बुलंद दरवाजा शाहजहां ने नहीं बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। थमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा। उसके बाद है विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कलानौर पंजाब में। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता? ताम्र पाषाण काल। सिंधु सभ्यता का स्थल जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? द्रावी नदी के किनारे। वैनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 ईस्वी में। उसके बाद है बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का। उसके बाद चलते हैं अकबर द्वारा किसे जड़ी कलाम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया से। और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार किस है? आयताकार। और हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार किस प्रकार का होता है? तो वर्गाकार, आयताकार। और फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो 35 फीट। और उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा का जन्म मंदिर किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को। इसको मिटा देते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? रावी नदी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान संप्रदाय। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो कथकली। उसके बाद है उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया था? तो तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय। सूत पिटक एवं विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला? धोलावीरा।
जो गुजरात में मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत है, कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिंध प्रांत, पाकिस्तान से। राउत नाचा कीर्त नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगिरी व पाटलिपुत्र में। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लिखित है? 13वें शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी का लोक नृत्य क्या है? भेरची गर्दी। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियाँ मीर ने। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसुफुद्दौला 1784 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम का। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को। मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मिर्सिंग जनजाति तो असम और अरुणाचल प्रदेश में। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। चलिए गोतीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का। वैदिक काल में पानी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। और ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय को दोहन करने वाला। फिर है संगम युग में तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो मुरुगन। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो कांस्य में। और गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये था दोस्तों, मैंने इसमें आपको लगभग 50 प्रश्न करवाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं आपको कल कराऊंगा लगभग 50-60 प्रश्न। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।